हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रेस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोगों का टॉपिक है स्पीडी केस रेलवे सामान्य अध्ययन से वित्त आयोग, नीति आयोग और जीएसटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला है वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में है वित्त आयोग? तो ये है 280 में। केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। और इसका कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो ये होता है 5 साल के लिए। आवश्यकता पड़ने पर यह 5 साल से पहले भी कर सकता है। अगर आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। वैसे जनरली वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए ही होता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग कैसा निकाय है? तो संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग एक संवैधानिक और सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकारें बाध्य नहीं होती है। जो संवैधानिक या फिर सलाहकारी निकाय होती है उसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और अन्य 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामले में पर्याप्त अनुभव होगा। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक मामले में बहुत ज़्यादा अनुभव रहा हो। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। सदस्य किनको बनाया जाएगा? तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो या फिर वित्तीय मामलों का अच्छा विशेषज्ञ हो। जिनको वित्तीय मामलों का अच्छा ज्ञान हो उसे ही सदस्य बनाया जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको कौन निर्धारित करता है? तो इसका अधिकार संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना वित्त आयोग का काम है। जो राज्य सरकार होती है और केंद्र सरकार के बीच करों का वितरण कैसे करना है और उसकी क्या हिस्सेदारी होगी, ये वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच का जो भी वितरण होता है उसका लेखा जोखा भी रखता है और ये हर साल जो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति क्या करते हैं, ये दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सामने प्रस्तुत करते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवाद के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो यह है वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय जो विवाद होते हैं उसका निपटारा कौन करता है? तो ये करता है वित्त आयोग। अगर केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय मामले में अगर कोई विवाद हो जाता है तो इसका निपटान भी वित्त आयोग ही करता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1951 में हुआ है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, जो 1952 से 57 में बने थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और इनका कार्यकाल कब था? 1952 से 1957। अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है? तो ये 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एन.के. सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी जो थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और इसका क्या था कार्यकाल? तो 2015 से 2020 तक इनका कार्यकाल था।
22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग की गठन की मंजूरी मिली थी। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग की गठन की मंजूरी मिलने के बाद एन.के. सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मंजूरी कब मिली थी? 22 नवंबर 2017 को। और 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग गठन हुआ और उसके बाद एन.के. सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। कौन कौन आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव थे? शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह को 15वें वित्त आयोग का सदस्य बनाया गया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2020 से 25 तक की अवधि के लिए होगी। 15वें वित्त आयोग की कार्य अवधि क्या होगी? 2020 से 25 तक की अवधि के लिए 15वां वित्त आयोग होगा। और इसकी कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा और ये 5 सालों तक के लिए रहेगा। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 1 के तहत किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 243 के तहत। और संविधान का अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य में 243 1 और केंद्र में 280। हमारा अगला टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग को किसके स्थान पर बनाया गया है? तो योजना आयोग के स्थान पर। और इसका कब से गठित हुआ है? ये 1 जनवरी 2015 से इसको गठित किया गया है। नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग कैसी निकाय है? तो एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। भारत सरकार का थिंक टैंक कौन है? तो ये है नीति आयोग। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग जो है योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है। नीति आयोग का पहला काम क्या है? सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है, जैसे सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। आयोग के लिए कितने उद्देश्य रखे गए हैं? तो 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है। इनकी संरचना में कौन कौन है? एक तो अध्यक्ष होंगे, उसके उपाध्यक्ष होंगे, फिर उसके सीईओ होंगे, फिर एक पूर्णकालिक सदस्य होंगे यानी कि फुल टाइम मेंबर, फिर उसके पदेन सदस्य होंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, उसके बाद शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए जाएंगे। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। जिन्हें किसके बराबर? तो राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। पदेन सदस्य की संख्या क्या होगी? तो 4 होगी और इनको प्रधानमंत्री नामित करते हैं।
शासी परिषद यानी कि गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक शामिल होते हैं। शासी परिषद में कौन कौन होते हैं? भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में कौन होते हैं? तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होते हैं? विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, और इन्हें प्रधानमंत्री नामित करते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं मंत्री। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग के वर्तमान अभी अध्यक्ष कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अभी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। उपाध्यक्ष को किसका दर्जा प्राप्त होता है? तो ये कैबिनेट के बराबर दर्जा रखते हैं। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। सीईओ कौन होता है? तो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। सीईओ कौन होते हैं? तो सचिव स्तर के जो ऑफिसर होते हैं उन्हें सीईओ नियुक्त किया जाता है और इसको प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं। तथा प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। इसके कार्यान्वयन का जिम्मेदारी किस पे होती है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे होती है। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होती है। योजनाओं का अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। योजनाओं का जो अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन कौन करता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। विश्व में जीएसटी कब सबसे पहले लागू हुआ? तो ये हुआ था फ्रांस में 1954 में। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। तो भारत में कब से जीएसटी लागू किया गया है? तो 1 जुलाई 2017 से, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो इसे याद रखिएगा, जीएसटी कब से लागू किया गया है भारत में? तो 1 जुलाई 2017 से। और इसका किस मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा मॉडल पे आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 152वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, लाया गया था? तो 122वां संविधान संशोधन बिल जो है 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। जीएसटी का बिल कब लाया गया था? तो 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। और जीएसटी के विधेयक के पक्ष में जो थे कुल वोट 336 वोट थे तथा विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? तो 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। लोकसभा ने जीएसटी बिल को कब पास किया? तो 3 अगस्त 2016 में लोकसभा द्वारा पास किया गया तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल को 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? तो 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया।
एकवां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जीएसटी को भारत में लागू किया गया। ये बिल था 122वां, लेकिन ये संशोधन कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन था। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये विजय केलकर समिति ने, विजय केलकर समिति के द्वारा ही भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया गया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। सर्वप्रथम जो जीएसटी बिल का प्रारूप कौन तैयार किए थे? तो ये थे असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में ये प्रारूप तैयार किया गया था। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले असम राज्य ने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल पारित किया था। भारतीय राज्य कौन है जो सबसे पहले जीएसटी बिल को पारित किया? तो ये असम राज्य था, जिसने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल पारित किया। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने परसेंट सेस को शामिल किया गया है? तो 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो ये होते हैं 15 डिजिट। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं: 5%, 12%, 18% तथा 28%। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित दरें क्या हैं? 4 प्रकार की हैं ये: 5%, 12%, 18% तथा 28%। जीएसटी परिषद जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी 12 सितंबर 2016 को। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था? तो 279A 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। जीएसटी परिषद का मुख्यालय है दिल्ली में। और जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी परिषद में कुल सदस्य कितने हैं? तो 33 है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है, जिसको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। और आईजीएसटी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। शराब, पेट्रोलियम की वस्तुएं और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। शराब को, पेट्रोलियम वस्तुओं को और शिक्षा को, स्वास्थ्य को सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। जीएसटी चोरी करने वालों के लिए कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? तो 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। जीएसटी से राज्यों को जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार 5 वर्षों तक करेगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना है। भारत कितने नंबर का देश बना है? तो 161वां देश है जिसने जीएसटी कानून को लागू किया है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।